हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद इसके साइड में जो बेल आइकन है उस पर प्रेस कीजिए। यहाँ आपको ऑल का ऑप्शन मिलेगा, उस पर सेलेक्ट कीजिए सो दैट हमारे नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहेगी। हमारे वीडियोस देखने के बाद उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए सभी के साथ। शेयर करने के बाद प्लीज़ नीचे जाके कमेंट करके बताइए कि आपको हमारे वीडियोस कैसे लगे। थैंक यू सो मच। नमस्कार दोस्तों, आज हम कक्षा 12 में विषय भूगोल में पार्ट नंबर 1 के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, इसके पहले आपने भूगोल के बारे में कक्षा 11 में पढ़ा होगा। आपको भूगोल क्या है, वो किस तरीके से हमारे वातावरण पे इफेक्ट करता है, हमारे मानव जीवन पे कैसे इफेक्ट करता है, हमारे रहन सहन में कितना इम्पोर्टेंट है, वो आपने पढ़ा होगा। अब आइए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये जो भूगोल है वो पहली बुक उसकी कहाँ से आई, इसका मतलब आवश्यकता कब पड़ी, उसके बारे में पहले थोड़ा सा जान लेते हैं। 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध जब अन्वेषण युग था, अन्वेषण युग मतलब कि कुछ ना कुछ खोज का युग था, तब वो खोज के युग में क्या हुआ कि नई नई चीज़ों की खोज हुई। जैसे अगर हम पाषाण युग में जाए तो वहाँ पे मानव पहले बंदर था, फिर उसके बाद खाना ढूंढा उसने, आग ढूंढा, धीरे धीरे नई चीज़ें उसने जानी। ऐसे ही 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध वो धीरे धीरे अब आगे बढ़ा। जैसे विकासशील प्राणी है मानव, ऐसा आप जानते हो, तो ऐसे ही वो कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए वो आगे बढ़ा। अब आगे बढ़ा तो 15वीं से 18वीं शताब्दी के बीच उसने धीरे धीरे जो भूगोल है उसके बारे में जाना। जो नक्शा आप देखते हो अलग अलग देशों के, अलग अलग राज्यों के, अलग अलग प्लेसेस के, अलग अलग जगह के, वो नक्शे का निर्माण, वो नक्शे की खोज चालू हुई। और धीरे धीरे वो नक्शा जब प्राप्त हुआ तो पता चला कि हाँ, भूगोल नाम की भी कुछ चीज़ होती है। उसके बाद उसके अध्ययन के बारे में जियोग्राफिया जनरल्स जो बर्नार्ड वेरेनियस द्वारा लिखित है, उन्होंने भूगोल के बारे में दो चीजें बताई, दो विभागों में बांटा, एक सामान्य भूगोल और एक विशिष्ट भूगोल। मतलब ये पहली पुस्तक थी, ये ध्यान से देख लीजिए, ये पहली पुस्तक थी जिसमें कि भूगोल के बारे में कुछ क्लेरिफाई किया गया, कुछ डेफिनेशन दी गई और उसको दो भागों में बांटा गया, एक सामान्य भूगोल और एक विशिष्ट भूगोल। अब देखिए सामान्य भूगोल क्या होता है। सामान्य भूगोल में पृथ्वी की समग्र इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। पृथ्वी की समग्र इकाई मतलब कि पृथ्वी के जो वातावरण है, बाह्य वातावरण, आंतरिक वातावरण, उसकी समग्र इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। विशिष्ट भूगोल में क्या होता है कि वातावरण के साथ साथ मानव जीवन का भी अध्ययन किया जाता है। ध्यान से गौर कीजिएगा, सामान्य भूगोल में पृथ्वी की आंतरिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, वहां पे मानव जीवन का अध्ययन नहीं किया जाता। जैसे हमारे नदी, तालाब, पहाड़, पर्वत, वातावरण, ये सब का अध्ययन इसमें किया जाता है। विशिष्ट भूगोल में उसके साथ साथ मतलब पर्यावरण के साथ साथ मानव व्यवहार, मानव वर्तन, मानव जीवन का भी अध्ययन किया जाता है। जैसे हमको पता है कि मैंने बताया कि मानव जीवन के लिए सबसे जरूरी 3 चीजें हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। अब ये रोटी, कपड़ा और मकान के लिए वो बहुत सारी मेहनतें करता है, बहुत सारे प्रयास करता है। प्रयास के साथ साथ वो अलग अलग प्लेस पे, जैसे अगर मैं भारत के 4 भाग बताऊं, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, तो अगर आप देखेंगे तो पूरब के लोगों का रहन सहन, पश्चिम के लोगों का रहन सहन, उत्तर के लोगों का रहन सहन और दक्षिण के लोगों का रहन सहन सबका अलग है। हर 10 किलोमीटर पे भाषाएं चेंज हो जाती है, बोली जो है वो चेंज हो जाती है। तो मतलब कि अलग अलग रहन सहन, क्यों? वो वातावरण के हिसाब से, जिसका जैसा वातावरण मतलब यहाँ पे सिर्फ पर्यावरण नहीं, वातावरण मतलब रहन सहन, बोली, बात, व्यवहार, वो सब उसमें सम्मिलित हो जाता है। तो विशिष्ट भूगोल में उसका अध्ययन किया गया कि मानव रहता कैसे है। इधर के मानव, पृथ्वी में जितने भी देश हैं, जितने भी कंट्री आई है, सब, इंडिया का रहन सहन अलग, वहीं अगर अमेरिका चले जाओ वहाँ का रहन सहन अलग, बोली अलग, भाषा अलग, पहनावा अलग, सब कुछ अलग। तो इस तरीके से मानव विशिष्ट भूगोल में जो होता है वो मानव भूगोल का अध्ययन होता है। मानव के रहन सहन, मानव के व्यवहार, मानव के जीवनचर्या, मानव कैसे जीता है, मानव कैसे व्यवहार करता है, उसका अध्ययन विशिष्ट भूगोल में किया जाता है। ठीक है, अब उसके बाद हम देखते हैं कि भूगोल की शाखाएं। भूगोल को 2 भागों में बांटा गया। प्राकृतिक भूगोल और मानव भूगोल।
प्राकृतिक भूगोल, जैसे कि मैंने बताया कि प्रकृति में अध्ययन किया जाता है, प्रकृति से रिलेटेड सभी तरीके के इसमें अध्ययन किए जाते हैं, नदी, पर्वत, तालाब, इस तरीके से भूगोल जो हमारा वातावरण है उसको प्राकृतिक भूगोल में बांटा गया। मानव भूगोल, मानव सर्जित, मानव के लिए जो भी जरूरी है वो सब मानव भूगोल में देखने को मिलता है। अब उसके बाद एक वैज्ञानिक हुए जीन ब्रून्स, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे जीन ब्रून्स, उन्होंने एक परिभाषा दी मानव भूगोल की। उन्होंने परिभाषा दी कि मानव भूगोल ऐसे सभी तत्वों का अध्ययन करता है जो क्रिया प्रतिक्रिया द्वारा प्रभावित होता है। मतलब कि मानव भूगोल ऐसे सभी तत्वों जो कि मानव के द्वारा क्रिया और प्रतिक्रिया के द्वारा प्रभावित हो। मतलब कि मानव के लिए जो मानव क्रिया करता है, जो प्रतिक्रियाएं करता है, जो वो काम करता है, उसका प्रभाव जो दिखता है, जिसके वजह से हम कहते हैं कि हाँ भाई यहाँ के लोग इस तरीके के हैं, या ये देश के लोग ये तरीके के हैं, भारत के पश्चिमी का पहनावा इस तरीके का है, दक्षिणी पहनावा इस तरीके का है, खान पीन ये इस तरीके का है। तो इस तरीके से विशिष्ट भूगोल, मानव भूगोल, ये जो है ये मानव का अध्ययन करता है, मानव के रहन सहन, बात व्यवहार, उनका बोलचाल, वो सबका अध्ययन करता है। उसके बाद एक और वैज्ञानिक हुए फ्रेडरिक रेटरजेल। इन्होंने भी भूगोल की परिभाषा देते हुए कहा कि मानव भूगोल मानव समाज और पृथ्वी के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन करता है। मतलब कि मानव भूगोल मानव समाज और पृथ्वी के बीच, मानव समाज जो है, मानव सोसाइटी, उसके और पृथ्वी के बीच के संबंधों का, मतलब कि जैसे एक व्यक्ति है, उसको रहना हो अगर कहीं पे तो भी वो पृथ्वी के साथ संबंध स्थापित करेगा, उसको जीवन यापन करना हो तो भी वो पृथ्वी के साथ, पर्यावरण के साथ संबंध स्थापित करेगा, उसको पानी में भी अगर जल की आवश्यकता है तो भी जल, मतलब पर्यावरण के साथ संबंध स्थापित करेगा। मतलब कि यहाँ पे संबंधों के बीच संश्लेषित अध्ययन करता है, मतलब कि एक तरीके का समन्वय स्थापित करता है, एक तरीके का जुड़ाव स्थापित करता है। अब उसके बाद एक और वैज्ञानिक हुए एल्सबर्ट हेंड्रिक्टन। इन्होंने क्या कहा कि भौगोलिक पर्यावरण तथा मानव की क्रियाओं के पारस्परिक क्रियाओं का अध्ययन अर्थात भूगोल। क्या कहा? भौगोलिक पर्यावरण और मानव क्रियाओं का। भौगोलिक पर्यावरण मतलब जो भौगोलिक पर्यावरण है, जैसे मैंने बताया कि अलग अलग देश के अलग अलग भौगोलिक पर्यावरण होते हैं। भारत में ही अलग अलग, जैसे 3 ऋतुएं अलग अलग बदलती है, ऐसे ही भारत में दक्षिण साइड अलग वातावरण रहता है, उत्तर साइड अलग रहता है, पूर्व साइड अलग और पश्चिम साइड अलग। तो यहां पे क्या करता है कि पर्यावरण तथा मानव की क्रियाएं, जिस तरीके का पर्यावरण है उस तरीके की मानव क्रियाएं करके, जैसे मैं बताऊं आपको कि एक समुद्र के किनारे जो मछुआरे होते हैं, अगर उनको बोलो कि भाई आप खेती करो तो उनका वो जीवन संभव नहीं है। उनका वातावरण के साथ, जो वहाँ का वातावरण है, जो वहाँ का पर्यावरण है, उसके साथ वो क्रियाएं करके, मतलब कि वहाँ वो मत्स्य पालन करके फिर मछली के द्वारा वो अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। ऐसे अगर आप पूरब साइड जाओ तो पूरब साइड वो लोग पहाड़ी प्रदेश पे जीवन यापन करते हैं, उनका जीवन रहन सहन हमारे पश्चिमी या उत्तरी से काफी अलग होता है। तो इस तरीके से मानव की क्रियाओं के पारस्परिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। पर्यावरण और मानव की क्रियाओं के बीच पारस्परिक क्रियाओं का अध्ययन करता है, उसे क्या कहते हैं? भूगोल। किसने दी? एल्सबर्ट हेंड्रिक्टन। ठीक है, तो ये तीनों परिभाषा विद्यार्थी मित्रों आप देख लीजिएगा।